बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची यूनिवर्सिटी के एडवांस एडवर्टाइजिंग के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका टीचर डॉक्टर साबिर अहमद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आज की क्लास हमारी ऑल अबाउट प्रैक्टिकल है। ये कॉपी राइटिंग की जो क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा क्रूशल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या कॉपी किस तरह लिखी जाती है और कॉपी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम राइटिंग में डेवलप करते हैं या जिसके राइटिंग स्किल्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, डेफिनेटली जितना आप लिखना जानते हो उन चीज़ों को आपने यूटिलाइज करना है, बट यूटिलाइज करने से पहले अब कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। याद रहे कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन में कॉपी राइटिंग का एक बहुत बड़ा शेयर है और ये कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सूरत में भी आता है। आपको एक केस स्टडी दे दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि आप कोई क्या कॉपी लिखें और इसकी एक कैंपेन डेवलप करें। तो आज के लेक्चर में हम हेडलाइन और सब हेड की बात करने जा रहे हैं। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज कॉपी, व्हाट इज हेडलाइन। कॉपी क्या होता है? हर वो रिटन वर्ड या स्पोकन वर्ड जो हम एडवर्टाइजिंग में यूज हो वो कॉपी कहलाता है। और जो ये वर्ड लिखता है या जो जिंगल लिखता है या प्रिंट एड के वर्ड्स लिखता है उसे कॉपी राइटर कहते हैं। ठीक है, प्रिंट में हेडलाइन का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एडवर्टाइजिंग समझ लें, ज़्यादातर जो एलिमेंट यूज होता है प्रिंट एड के अंदर वो हमारा हेडलाइन ही होता है। ठीक है, हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन सबसे विजिबल, सबसे प्रोमिनेंट टिपोग्राफी या सबसे विजिबल टेक्स्ट जो हमारे एड का पार्ट होता है उसे हम हेडलाइन कहते हैं। ये सबसे लार्जर होता है, ठीक है, जिसका मकसद अटेंशन ग्रैब करना होता है ताकि फौरन आई कैचिंग बने और लोग इस एड की तरफ मुतवज्जो हों। देखिए, छोटा वर्ड भी हेडलाइन हो सकता है। ठीक है, ये आप एक दफा और से देख लीजिए ताकि हम अपनी क्लास को डिटेल के साथ गो थ्रू कर सकें। ये भी हेडलाइन की एक एग्जाम्पल है। ठीक, सबसे विजिबल। और नीचे जो चीज आपके पास आ रही है ये कॉपी, अगर इसका छोटा और पार्ट होता वो सब हेड कहलाता। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल किसी भी कॉपी की हेडलाइन की, ये सब हेड है बच्चों, ये और ये हेडलाइन है जितने भी प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं। और ये भी फ्लैश हेडलाइन की एक एग्जाम्पल है। इसमें दो तरह की हेडलाइन यूज हुई है। ये भी फ्लैश हेडलाइन है बट मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया आपका ऊपर वाला है। लुक एट दिस। फिर अच्छा, ये देखें, कोई भी हेडलाइन लिखने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातों का पता हो। हाउ हेडलाइन गेट अटेंशन। सबसे पहले आपके पास देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी रीड करता है, सुनता है, देखता है तो पहला इंप्रेशन ही आपका मेन सक्सेसफुल स्टोरी को डील करता है। अगर आपका पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ जाए तो आपकी स्टोरी मतलब आपकी एड की कॉपी फ्लॉप कंसिडर की जाएगी। ठीक, देखिए, इररेलेवेंट हो तो आपके पास कोई आपकी कॉपी को नहीं पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने चाय का इमेज लगाया हुआ है, चाय के कप का ऐड लगाया हुआ है और बातें आप कर रहे हो सर्फ एक्सेल की। खैर, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, ये तो बात हमें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ख़ास तौर पे नॉन प्रोफेशनल कॉपी राइटर्स जिनको कहा जाता है यार बस लिख दो और जान छुड़ाओ, वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं और वो कैंपेन 2 हफ्ते में ही फ्लॉप हो जाती है। और अगर टीवी कमर्शियल है तो 1 हफ्ते ही नज़र आता है, दूसरे हफ्ते वो टेलीविज़न चैनल से वैनिश हो चुका होता है, इवन यूट्यूब पे भी नहीं डाला जाता। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप कॉपी लिखने की बात करें तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कोई ऐसी बात ना करें
जिससे आपकी प्रोडक्ट का जो इम्प्रेशन है या आपकी जो ब्रांड का इम्प्रेशन है वो खराब पड़े। इस चीज को आपने बहुत गौर से देखना होगा। ओके, देखें प्रिंट एड में हेडलाइन विजुअल का एक पार्ट होता है। अगर आप ब्रोशर की बात करें तो वो कवर पेज पे होता है। रेडियो में जो डेफिनेटली जो फ्यू वर्ड्स होते हैं, इनिशियल वर्ड्स होते हैं जो अटेंशन ग्रैब करते हैं। देखिए हेडलाइन मल्टीपल एड्स के अंदर, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एड के अंदर, दीज आर द करेक्ट वर्ड्स के आपके पास जितने भी जॉनराज हैं एडवर्टाइजिंग के, उनमें हेडलाइन की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम प्रिंट एड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ सबसे विजिबल आपका टाइप या आपका टेक्स्ट या टिपोग्राफी सबसे विजिबल पार्ट होता है वर्ड्स की सूरत में, वो आपकी कॉपी है, जो आपकी हेडलाइन है और आपकी कॉपी का पार्ट है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। एनवेलप के फर्स्ट सेंटेंसेस लिखे होते हैं फर्स्ट पेज पे, एनवेलप का यानी जो फ्रंट होता है उस पे डायरेक्ट मेल में। ठीक है, लीड पैराग्राफ आपके हेडलाइन होता है जब आप प्रेस रिलीज लिख रहे होते हो। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स हैं, इनको अलग अलग सूरतों में हम बात करेंगे आगे चल के। अभी हमारा टॉपिक, अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंट एडवर्टाइजिंग में कॉपी के साथ हेडलाइन का क्या इंटीग्रेशन है, या कॉपी में एडवर्टाइजिंग की कॉपी में हेडलाइन क्या रोल प्ले करता है। ये आज का हमारा कोर टॉपिक है। फिर भी आपकी याद दहानी के लिए, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीजें मैंने शामिल की हैं। ये देखिए हेडलाइन के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसको आप देख लीजिए। देखें कि हम बात कर चुके हैं हेडलाइन का पहला फंक्शन टू गेट अटेंशन। डेफिनेटली बड़े वर्ड्स होंगे तो अटेंशन भी ग्रैब होगी। के सेलेक्टेड ऑडियंस की अटेंशन एक्चुअली हम ग्रैब करते हैं। सेलेक्टेड ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे होते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में। मतलब जब भी कॉपी लिखी जा रही होती है उसमें हम अपने स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी हेडलाइन लिखी जाए जिससे आपका मैसेज कन्वे हो जाए। याद रहे पूरी बॉडी कॉपी कोई नहीं पढ़ता। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल के ऐड के अंदर या कोई सोशल ऐड होते हैं उनमें बड़ी बड़ी बॉडी कॉपीज लिखी जाती हैं। यूजुअली हम हेडलाइन, सब हेड, लोगो, इमेज या कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन से काम चला रहे होते हैं। ठीक है जी। और अगर आपकी हेडलाइन अच्छी होगी तो डेफिनेटली बॉडी कॉपी भी पढ़ने पर लोग मजबूर हो जाएंगे, अगर उनको कोई ऐड के अंदर, आपकी कॉपी के अंदर बेनिफिट नजर आ रहा होगा। अदरवाइज आपकी हेडिंग ही आपका मेन फेज होती है, आपके प्रिंट ऐड का मेन फेज यानी आपकी हेडलाइन है। ओके, इन चारों बातों का आपने ख्याल रखना है। अब ये देखिए गेट अटेंशन से क्या मुराद है जब भी आप कॉपी लिख रहे हैं। देखिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर किए हैं। ठीक, गेट अटेंशन की जो कॉपी होती है, ये देखिए गिव योर किड्स अ फाइटिंग चांस। अब ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार बच्चों को कैसी फाइटिंग का चांस दिया जा रहा है। ये क्रिस्ट कंपनी है, उसका ऐड है। आप ये देखिए एकदम कितनी जबरदस्त हेडलाइन है, एकदम लोग मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, कोई भी कंपनी, अनदर हॉट समर। देखिए सामने, देखिए सोल्यूशन प्रोवाइड किया है फ्री स्किन ऑयल, फ्री स्किन के पर मैक्सिमम का सोल्यूशन इसमें बताया है। मैक्सिमम मॉइस्चराइजर का ऐड है, ये उसकी हेडलाइन है। ठीक, देखते ही पढ़ते ही आपको यहाँ देखिए एक हॉट समर का
इमेज आपके माइंड में लेके आ रहे हैं। देखिए आखिर में मैंने, आप फिक्र ना करें उर्दू वाले बच्चे, आखिर में मैंने उर्दू की एग्जाम्पल्स भी इसमें रखी हैं। ये देखिए रीडर को आप न्यूज की सूरत है, देखिए न्यूज ऐसा यानी सॉल्यूशन बताएं, ऐसी खबर बताकर जिसमें ऐसा फील हो कि न्यूज प्रोवाइड की जा रही है, कि समथिंग न्यू फॉर द पीपल, फॉर द पोटेंशियल कस्टमर, ऐसी बात आप कीजिए अपनी हेडलाइन के अंदर। लुक एट दिस, ये देखें ये देखें, डिस्कवर योर न्यू रीच फर्स्ट टेस्ट, प्रीम डिफिकल्स कॉफी का ऐड है। इसमें टेस्ट को, नए टेस्ट को आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है। ग्रीन कॉफी का ऐड है ये। फोर फ्लेवर एक्साइटिंग टेस्ट की बात की जा रही है। तो आप देखिए इंटरेस्टिंग हेडलाइंस है आपके सामने। लुक एट दिस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कम and get it with new exciting 4 flavor taste। ये देखिए ये 4 मल्टीपल टेस्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे इंट्रोडक्शन फेज को आइडेंटिफाई किया गया है। लुक एट दिस, कोशिश करूंगा मैं आपको लाइव लेकर इसको और आपकी उर्दू में भी प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक, गेट अटेंशन, आगे बढ़ते हैं। देखिए गेट अटेंशन में द पावरफुल में आप 5W1H से भी अपनी हेडलाइन बना सकते हो। कॉपीराइटर को ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करना हो, देखिए वर्ड्स कोई भी हो, कोई भी वर्ड्स हो, मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही आपसे कहा कि आपके वर्ड्स ऐसे हों जो अटेंशन ग्रैब करते हो और जो प्रोडक्ट या सर्विस की मेन थीम है या उसका जो मेन बेनिफिट है या उसका जो मेन यूसेज है वो, या उसका जो मेन मैसेज है वो आपके पोटेंशियल बायर्स तक पहुंच जाए, जो आपके एक्सपेक्टेड कस्टमर्स हैं जिनके लिए आप ऐड बना रहे हो। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल और आपके सामने देखिए। ठीक है, मिलर लिफ्ट वालों की ऐड है, कॉपी उनकी हेडलाइन। ठीक, 3 इजी स्टेप्स टू फाइंड वुड फिनिशिंग। ये देखिए वुड फिनिशिंग कि आपको कौन से 3 स्टेप्स, अब नीचे डेफिनेटली इसकी जो कॉपी लिखी गई होगी, उन बॉडी कॉपी लिखी गई होगी या जो सब ऐड होगी, वो तीनों स्टेप्स वहां पर आइडेंटिफाई हुए होंगे। यानी ये हेडलाइन ऐसी है, इसमें बंदा पूरी कॉपी जब तक नहीं पढ़ेगा उसके मतलब समझ नहीं आएगा। और ऐसा बंदा अगर ये ऐड ऐसी जगह छप जाए या एक ऐसे बंदे के लिए ऐड बन जाए जिसका नया नया घर बना है और या जो नया फर्नीचर खरीदना चाह रहा है, उसके लिए ये ऐड बहुत, या ये हेडलाइन बहुत ज्यादा इफेक्टिव मीनिंग रखती है। ये देखिए अब यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाउ टू बैक बीन्स। ये देखिए वैन कैंप्स वालों की ये हेडलाइन है। ठीक, अब इसको भी नीचे सॉल्यूशन बताया गया होगा सब हेड में। ठीक है, या पूरी अगर सब हेड नहीं है तो बॉडी कॉपी इसके साथ जरूर अटैच होगी, या कोई ऐसा इमेज होगा जिसमें सारी स्टोरी कंप्लीट हो रही होगी। अंडरस्टैंड, वहां सारी स्टोरी कंप्लीट की जा रही होगी। ओके, देखें दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिससे आप अपनी हेडलाइन को इफेक्टिव बना सकते हो, डेफिनेटली आप जिनके लिए आप ऐड बना रहे हो उसकी कंज्यूमर प्रोफाइलिंग, उसकी मार्केट सेगमेंटेशन, आपके ब्रांड की पोजीशनिंग, आपने क्लाइंट के साथ जो ब्रीफ ली है उसका सारा आइडिया आपके पास यहाँ पे शेयर हो रहा होगा।
तो आपको जब भी कॉपी लिखेंगे आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। ये बात मैं आपको दूसरे प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूं। ये देखिए, आइए देखें यहाँ सिलेक्टेड ऑडियंस कौन है, जिनकी एज ओवर 65 है, वो अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवरेज चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये देखिए, ये हेडलाइन बन सकती है, इफ यू हैव टू आस्क हाउ मेनी माइल्स टू द कैलम टिकट। ये देखिए, अफोर्डेबल, सो यू कांट अफोर्ड टू बाय वन। लुक एट दिस। देखिए, गुड जॉब के लिए to write audience, we are looking for people to write children's book। हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? ऑथर्स हैं। लुक एट दिस। और फिर नीचे सारी डिस्क्रिप्शन बॉडी कॉपी की अलग से हमने क्लास रखी है। लुक एट दिस। देखिए, ये देखिए, सारे चार्टर्ड सिक्योरिटी लाइफ पॉलिसी होल्डर्स के लिए हेडलाइन है, या अ मैसेज टू ऑल Chartered Security Life Policy Makers for Single Premier Opportunities। Okay? Clear Security Life Insurance की यहाँ बात की जा रही है। ये देखिए, Is your electric bill, ये तो पाकिस्तान में भी बड़ी कॉमन है भाई ये बात। तो Is your electrical bill too high? Utility Act से रिलेटेड है। अब क्या वहाँ पे रीजंस वगैरह, ये तो पाकिस्तानी हेडलाइन है। Look at this। अच्छा जी, इसमें आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं, सिंपल सी बात यह है, आप जब भी कॉपी लिख रहे हो आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एक कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप एक अच्छी कॉपी यानी एक अच्छी एक हेडलाइन लिख सकते हो। याद रहे, मैं कॉपी कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? हेडलाइन की बात हो रही है, क्योंकि सारे पार्ट्स एक कॉपी के पार्ट, सारे पार्ट्स जो हैं जिनकी हम बातें करेंगे सब कॉपी के ही पार्ट्स हैं। ये देखिए, तीसरी बात देखिए, डेविड गेल्बी जो फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहलाता है, याद रहे डेविड गेल्बी को हम फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ये देखिए, आपने कंप्लीट मैसेज देना है कॉपी के अंदर, मीन्स हेडलाइन के अंदर। देखिए, thoughts enough early to decay the can actually be repaired by the Colgate टूथपेस्ट का ऐड है। Okay, caught soon enough early to decay can actually be repaired by Colgate। देखिए, आप जल्दी कीजिए, अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कीजिए। गैस एनर्जी के कट्स कूलिंग एंड हीटिंग कॉस्ट अप टू, यानी आपको बेनिफिट किया जा रहा है, यहाँ पे पूरी बात कह दी। ठीक है, फिर आपको किसी बॉडी कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब है एक कंप्लीट मैसेज आप हेडिंग के अंदर ही दे रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ याद रहे, इस तरह कॉपी लिखने का एम क्या होता है कि आप पूरा, आपको बॉडी कॉपी या सब हेड की ज़रूरत नहीं है, आप सारी बात यहीं कह दें। अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, ओके। अब देखें, यू कैन मेक बिग मनी इन रियल एस्टेट राइट नाउ। ये सेंचुरी 21 का ऐड है, उसकी हेडलाइन है।
देखें, अब वो पूरी बात यहीं कह दी। इसी तरह देखें, पूरी बात यहीं कह दी हिटाची वालों ने। ओके, तो आप तीसरी बात क्या हुई कि आप हेडिंग लिखते वक्त एक कंप्लीट मैसेज भी लिख दें तो फिर आपको बॉडी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखें ये बात, जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली 2 स्लाइड्स में, इस स्लाइड को छोड़ के पिछली 2 स्लाइड में मैंने आपसे बात की कि ऐसी हेडलाइन लिखी जाए, अगर आपके पास जगह है, आपके पास इमेज, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो रही, आप सॉल्यूशन बताना चाह रहे हो, आप पैकेजेस के बारे में बताना चाह रहे हो, तो आप बॉडी कॉपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज की या सोशल ऐड के अंदर, डोनेशन ऐड के अंदर हमें पूरी बॉडी कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ भी हमें पूरी बॉडी कॉपी की ज़रूरत पेश आएगी। पूरी बॉडी कॉपी यहाँ लिखी जा रही होगी। अंडरस्टैंड? यहाँ पूरी बॉडी कॉपी की हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आइए, हमारे पास अब कौन कौन सी हेडिंग्स की टाइप्स होती हैं। याद रहे बच्चों, ये क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ हेडलाइंस? ओके, तो देखिए, डायरेक्ट हेडलाइन जिसमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, पूरी बात एक सेंटेंस में बता देते हो, कोई घुमाते फिराते नहीं हो बात को। योर सेल्फ नाउस 30% ऑफ, बिल्कुल सिंपल सी बात कह दी। 35% ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफर, ठीक है, बाय 1 गेट 2, बिल्कुल सीधी सीधी हेडिंग्स हैं। आपको डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट किया गया, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की गई, तो इस तरह की हेडलाइन आपकी डायरेक्ट हेडलाइन कहलाती है। ठीक है, ये बड़ा कॉमनली यूज होती है रमजानों के ऐड के अंदर। कोई अच्छा, जब इसमें इस हेडलाइन में फायदा क्या होता है बच्चों, अगर आप सीधी बात कह दें तो कस्टमर को ज्यादा दिमाग उलझाने की जरूरत नहीं पड़ती और इग्नोरेंस लेवल भी कम हो जाता है। अदरवाइज जब हेडिंग ही का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, अटेंशन कैसे ग्रैब होगी, तो लोग या आपके जो पोटेंशियल बायर्स हैं या रीडर्स हैं या व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, वो आपकी हेडलाइन को इग्नोर कर देंगे। आपकी हेडलाइन इग्नोर हो जाएगी अगर आपने सही तरह बात नहीं की होगी, तो वो आपकी हेडलाइन को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, देखिए, रिटेलर्स जो होते हैं वो अपनी बात को कहते हैं कि भाई हमारा मकसद पूरा हो जाए। न्यूज़पेपर्स ऐड के अंदर सीधी सीधी बात करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। सिमिलरली इनडायरेक्ट हेडलाइन, जिसमें बात को थोड़ा सा घुमाया जाता है, पजल क्रिएट किया जाता है, इस तरह की हेडलाइन को हम इनडायरेक्ट हेडलाइंस कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा दिमाग को पजल लाइक लेके जाया जाता है, सोचने में मजबूर किया जाता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, बार बार आपको एम्फेसिस कर रहा हूं कि कॉपी ऐसी लिखी जाए कि यार अटेंशन ग्रैब हो। ये नहीं कि आपने इररेलेवेंट वर्ड्स यूज कर लिए और समझ ही नहीं आ रहे हो, नॉइस क्रिएट हो रही हो, सेमेंटिक नॉइस क्रिएट हो रही हो, वर्ड्स आपके अंडरस्टैंडेबल ना हो, बंदा घूम ही जाए और बोले छोड़ भाई समझ ही नहीं आ रही है बात, तो ऐसा काम आपने नहीं करना है। ये देखें, लुक एट दिस, ठीक है, इस कॉपी को देखिए, 10 millions to 1 वी कैन मिक्स इट। अब ये देखें, अब भाई कौन से 10 millions में से कौन सा एक चीज है जिसको आप मिक्स कर सकते हो। ओके, ये देखें, 10 millions पूरी एक्सप्लेनेशन है। पहले तो एप्लीकेशंस की बात की, फिर उसने कॉपी को रेडी किया, फिर आपने बताया कि सिग्निफिकेंस क्या है। 10 millions में से आप 10 लोग हो सकते, आप 10 मिलियन लोगों में से एक हो सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, हो सकता है आपकी किस्मत जाग जाए। इस तरह की कॉपीज भी लिखी जाती हैं। ठीक, न्यूज हेडलाइन, जैसे अभी मैंने बात की थी, क्लियर। तो देखिए,
जिसके अंदर आप कोई भी नाउ मैकडोनल्ड इज ओपनिंग इन योर एरिया, नाउ वी आर इन योर टाउन, ठीक है, इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड इकोनॉमिकल एयर कंडीशनर, इस तरह की जो हेडलाइंस होंगी ये आपकी न्यूज़ हेडलाइन है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो और कोई ऐसी बात बता रहे हो जो बिल्कुल न्यू हो, जो बिल्कुल यूनिक हो। आप ऐसी बात बताने जा रहे हो कि देखिए पाकिस्तानी क्रूज एज गुड एज इट्स ब्रोशर, ओके, जैसा दिखाया गया है ब्रोशर में ऐसी ही पाकिस्तानी क्रूज है। तो देखिए द ग्रेटेस्ट मार्केट डिस्कवरी एवर मेड, कमोडिटी ट्रेडिंग न्यूज़लेटर की ये एक हेडलाइन है जिसके अंदर आपने कुछ नई बात की, एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ आपने दी। लुक एट दिस, ठीक जनाब, आई होप बहुत बेसिक सी बातें हैं ये, न्यूज़ हेडलाइन में याद रखिएगा, समथिंग न्यू, समथिंग ऐसी बात कि आपको न्यूज़ दे रहे हो कि आगे आपके शहर में, ठीक है, जिसका था आपको इंतजार, इस तरह की आप बात करेंगे। पिज़्ज़ा मैक्स अब आपके शहर में, आपके इलाके में बहुत कम प्राइस, हमने 5% डिस्काउंट कर दिया है, ये सर्विस महदूद मुद्दत के लिए, या ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए, आइए और जल्दी पाइए, इस तरह की न्यूज़ हेडलाइंस। हाउ हेडलाइन, ठीक है, हाउ हेडलाइन में बच्चों हाउ टू यूज, हाउ यू कैन मेक योर करियर सिक्योर, हाउ यू कैन सेलेक्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू, ओके, इस तरह की हेडलाइन। How to stop smoking in 30 days or your money back, ठीक है, how you write better and faster, look at this, these are the examples of how आप बता रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे होते हो कि हम, फिर आप आखिर इसके साथ याद रखिएगा बॉडी कॉपी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो जाती है, इसके लिए ख्याल रखिएगा। बॉडी कॉपी में, बॉडी कॉपी वाला लेक्चर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो यहां बॉडी कॉपी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि क्वेश्चन हेडलाइन, लुक एट दिस, दिस, इसमें 5Ws 1H का ख्याल रखा जाता है। ये देखें, व्हाट इन द वर्ल्ड इज रॉन्ग विद मी, ठीक है, प्रिवेंशन मैगजीन हेडलाइन, व्हेन एन एम्प्लॉय गेट्स सिक हाउ लॉन्ग डज इट टेक योर कंपनी टू रिकवर, ये लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है। देखिए कि आप क्वेश्चन करते हो और फिर क्वेश्चन करने के बाद बेनिफिट बताते हो या सॉल्यूशन बताते हो। देखें, किसी भी क्वेश्चन मार्क से, 5W से, 1H से, डू से, डस से, हैव से, हैड से, जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है उससे आप क्वेश्चन हेडलाइन क्रिएट करते हो। कि पाकिस्तान में हेडिंग्स इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कॉपी, उर्दू कॉपी में सॉरी, ये हेडलाइंस इतनी कॉमन नहीं है। ये इंग्लिश एडवर्टाइजिंग में या इंग्लिश हेडलाइंस के अंदर
इंग्लिश कॉपी के अंदर ये बड़ी कॉमनली यूज होती हैं सारी। ओके, कमांड हेडलाइन, ठीक है, जिसमें आप सेल कर रहे होते हो, आप कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे होते हो, रिस्पेक्ट बता रहे होते हो किसी भी चीज का। देखिए, ट्राई बर्निंग दिस कूपन, लुक एट दिस, हॉर्शॉप केमिकल की सैंपल है। इसमें अथॉरिटी शो हो रही है, लुक एट दिस। इसमें कमांड हेडलाइन, इसमें आपने अथॉरिटी शो करनी है। यहां आपकी अथॉरिटी शो हो रही है इस टाइप की हेडलाइन में। देखिए, रीजन हेडलाइन के, देखिए ये बड़ा इफेक्टिव वे है जिसमें आप फैशन इंडस्ट्री में ये कॉमनली यूज हो रहा होता है कि आप रीजन बताते हो कि भाई यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हेयर फॉलिंग के लिए, जैसे गोरा गोरी फेयर एंड लवली के ऐड हैं, रंग काला है तो गोरा करने का सोल्यूशन आप बता रहे हो, रीजन बता रहे हो कि आप ये यूज करें। शुगर फ्री प्रोडक्ट की आप हेडलाइंस लिख रहे हो, आप रीजन बता रहे हो भाई ये प्रोडक्ट आपकी शुगर को लो कर देगी। इस तरह की हेडलाइंस आप बता रहे हो। ओके, आप सोल्यूशन दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल नज़ला जोशानदा का जो ऐड है, नज़ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नज़ले को रिड्यूस करने के लिए। ओके बच्चों, टेस्टिमोनियल, ये हेडलाइन बड़ी कॉमनली टेस्टिमोनियल कॉपी में भी पढ़ेंगे। टेस्टिमोनियल हेडलाइन क्या है बच्चों? जिसके अंदर आप एंडोर्समेंट देते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप ऑनरशिप लेती है कोई सेलिब्रिटी के, और पास्ट के विनर्स की। फॉर एग्जांपल आपने एक लॉटरी की स्कीम चलाते हो या एक यूनिवर्सिटी हो, आप एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले ली, जैसे एम्स में हमारे अलमनाइज की, अलमनस की हम टेस्टिमोनियल हेडलाइंस चलाते हैं अपनी कैंपेन के अंदर। कराची यूनिवर्सिटी अपनी कैंपेन चलाती है, उसके अंदर अलमनस यानी अपने अलमनाइज को लेती है, अपने पास प्रीवियस स्टूडेंट्स को लेती है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क कर रहे हैं उनको लेती है। तो टेस्टिमोनियल, या कोई भी सेलिब्रिटी जो किसी प्रोडक्ट का ऑन करे, वो भी हमारी टेस्टिमोनियल एडवर्टाइजिंग का पार्ट बनती है बच्चों। ओके, आइए अब हम ये देखते हैं। देखिए, हमने बात की देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडलाइंस। अब ये देखिए, 4 फार्मूला, 4 यूज का फार्मूला आपको बेहतर हेडलाइन बनाने में आपकी मदद करेगा। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है 4 यूज का, ये आपकी हेडलाइन को बेहतर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए अर्जेंट, ठीक है, लोगों की अटेंशन फौरी तौर पर, लोगों में अर्जेंसी का लेवल पैदा हो या मोटिवेट हो वो, और फौरन चीज ऐड को पढ़ें। तो ये देखिए इनकम जनरेशन तो हर एक का ख्वाब होता है अपनी इनकम को बेहतर बनाना। ये देखिए, अब नीचे आपने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके, अर्जेंट, और जैसे आजकल कोरोना का चला हुआ है, सबको कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने जिससे कोरोना के इम्पैक्ट से आप बच सकें। इस तरह के आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। ओके,
देखिए बच्चों, ये देखिए, अब ये यूनिकनेस बता दी। आपने देखा हेड एंड शोल्डर के ऐड में करीना वगैरह को लेके आ जाते हैं, या आपने हमेशा देखा होगा वो जो स्लाइस का ऐड है उसमें, मुझे नहीं पता कि, और आप लोगों को भी नहीं हो, आप भी सोचते होंगे भाई ये इतनी ब्यूटीफुल फीमेल को क्यों लेके आ रहे हैं, कटरीना कैफ को, और करीना कपूर आ रही है आपके हेड एंड शोल्डर के ऐड में। अल्ट्रा स्पेसिफिक, कोई ऐसी बात जो बहुत यूनिक हो आपके प्रोडक्ट के अंदर, जो किसी और प्रोडक्ट के अंदर वो बात ना पाई जाए, ऐसी बात को आप प्रमोट करें। ठीक है, ऐसी बात को आप प्रमोट करें। यहाँ जापानीज की जगह पाकिस्तानी भी कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें। ठीक है, बट ये जापानीज प्रोडक्ट की कॉपी मैंने ली है, इसमें आप बहुत कोई यूनिक बात करते हो। एग्जाम्पल, व्हाट नेवर टू ईट ऑन एन एयरप्लेन, आप क्या चीज नहीं खाएं। ठीक है, वो सारी बातें फिर आपको अल्ट्रा स्पेसिफिक बताएंगे। देखिए, टाइम ऑफ लाइफ फॉर अ टैक्स रिफंड के यूजफुल होनी चाहिए आपकी बात। देखिए, एन इन्वेंशन टू स्काई एंड सेव, ठीक है, और बेनिफिट इज सेविंग द मनी में यूजफुल यानी बेनिफिट्स। देखिए, हर ब्रांड यूजर्स होते हैं ना, या आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, या जो आपके एक्सपेक्टेड बायर्स होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं प्राइसिंग के मामले में। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं उन प्रोडक्ट से जिसमें उनको क्वालिटी भी नजर आए और उनको कुछ पैसों की बचत भी हो। ये इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को या साइकोलॉजिकल फिनोमिना को कॉपीराइटर बड़ी खूबसूरती से अपनी हेडलाइन में यूज करता है। ठीक है जी, आ जाइए, अब हम सब हेड की बात कर रहे हैं। देखिए, सब हेड कंटिन्यूटी होती है किसी भी प्रिंट हेडलाइन की, हेडिंग की, उसके साथ ही कंटिन्यू किया जा रहा होता है। ये देखिए, बड़ी हेडिंग के साथ छोटी हेडिंग कंटिन्यू करते हैं कुछ कॉपीराइटर, बट इतना कॉमन नहीं है ये चीज़। मैं भी आपको सब हेड की एग्जाम्पल्स भी दिखा रहा हूँ। देखें, सब हेड स्मॉलर होती हैं हेडलाइन से, बॉडी कॉपी से बड़ी होती हैं जो आपके डिटेल से। ठीक है, सब हेड मैं भी आपको एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा। ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। For 9 months you protected him as no one else could. अब आप देखें, ये मैंने बोल्ड किया है, नाउ वी आर हेयर टू हेल्प, यानी पहले अटेंशन ग्रैब की और फिर अपना बता दिया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको सोल्यूशन बताया, उसका कोई काम की बात बताई। पहले तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए बात कह दी, फिर सब हेड में ये चीज़ बता दी। ठीक है, ऑल न्यू क्या है, मतलब ऑल न्यू तो आपने हेडिंग दे दी बड़ी सी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हियर दैट एंड इट वाज एक्चुअली ट्रू। ये देखिए, पहले बात बता दी थी, अब रैप्स। ठीक है, रैप्स है ये, यूजिंग responsible wraps. Okay, look at this, the La Ziguai home theater collection subhead, because the customizing your home theater should also extend to your back sides. ये देखिए, ठीक, अभी मैं उर्दू की एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी, फिक्र ना करें आप, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अब आप इस कुछ एग्जाम्पल्स देख लें।
ठीक है, ये सब हेड है, ये बड़ी सी, इसके अंदर ये हेडलाइन कंसिडर की जाएगी, ये छोटी सी सब हेड है, और ये बॉडी कॉपी है, और ये आपका सिग्नेचर है, ये कॉल टू एक्शन है। लुक एट दिस, ये देखिए उर्दू में और पाकिस्तानी कुछ ऐड देख लें। ठीक, ये हेडलाइन, इसको सब हेड कह सकते हो आप, ये बॉडी कॉपी है। ये देखिए, इसको इसने हेडलाइन की सूरत में यूज़ किया, और यहाँ कोई बॉडी कॉपी यूज़ नहीं हुई, कोई सब हेड यूज़ नहीं हुई, सब सिर्फ बॉडी कॉपी से काम चलाया गया है। देखिए उर्दू में ये आपके पास सब हेड है, बड़ी हेडिंग है, ये आपके पास सब हेड है, और ये बॉडी कॉपी है, ये भी आपकी सब हेड है। ठीक है, कंटिन्यू की ये फ्लैश हेडलाइन भी कहते हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव, याद रहे एक टाइप और होती है हेडलाइन की जिसे फ्लैश हेडलाइन कहते हैं, 50% ऑफ, एक्सक्लूसिव ऑफर, ठीक है, सेल, धमाका ऑफर, ये सब आपकी फ्लैश हेडलाइंस होती हैं। देखिए ये सब हेड है बच्चा, ये वाली, और ये इसने ऑलवेज को हेडलाइन यूज किया है, ये भी सब हेड हो सकती है, ये बॉडी कॉपी। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करना होता, ये कॉल टू एक्शन है। ठीक है, ये बड़ी सब हेड इसने नीचे रखी है। ठीक, ये देखिए बच्चों, हेडलाइन के साथ इसने ये किया, और ये देयर इज नो सब हेड, ये आपकी बॉडी कॉपी है बच्चों। ये देखिए, आई होप आपको क्लास में सारी चीजें समझ आई होंगी। काफी मेहनत की गई है इस स्लाइड्स को बनाने के लिए। मैं ये स्लाइड्स आपको शेयर भी कर दूंगा, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ठीक है, अल्लाह हाफिज।